question over here is the formation of the oxide ion O2 negative in the gaseous form from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below. Okay, so पहला जो step है, I mean to say oxygen, obviously it wants 2 electrons to be there, 2 electrons added to be in its valence shell, reason being it's short of 2 electrons to attain the stable noble gas configuration. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर मैं ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, इट्स 1s2 2s2 2p6, so it requires 2 more electrons to attain noble gas configuration basically. So the very first process is exothermic. So when oxygen gains a single electron, it forms O negative and बहुत खुशी से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है बिकॉज ये एक तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की प्रक्रिया में है. तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी -141 किलोजूल पर मोल. लेकिन जब O नेगेटिव में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ताकि हमें O2 नेगेटिव मिल जाए, और अब ये जो ऑक्सीजन है गैशियस फेज में, इट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन द नोबल गैस. लेकिन यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी इज एक्चुअली इक्वल्स टू +780 किलो जूल पर मोल. ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है. यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके. वी आर pushing O negative to gain a electron and attain a noble gas configuration. तो ये सेकेंड स्टेप जो है वो जोर ज़बरदस्ती वाला है, हम दे रहे हैं एनर्जी. तो 780 किलोजूल पर मोल ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अब यहाँ पर देखिए, दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन. जो फॉर्मेशन है O2 नेगेटिव का इन द गैशियस फेज, ये अनफेवरेबल है डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि O2 नेगेटिव जो है इट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, इट इज़ अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. बट ऐसा क्यों है कि O2 नेगेटिव का फॉर्मेशन अनफेवरेबल है? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. एक बार तो ऑक्सीजन एटम ने खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, उसे अच्छा लगा और वहाँ एनर्जी रिलीज आउट हो गई. इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनर्जी रिलीज आउट हुई. अब एक और इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करने की कोशिश में रहा, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लग गया, और वो रिपल्शन इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था कि उसने स्टेबिलिटी को आउटवे कर दिया, स्टेबिलिटी को रूल आउट कर दिया. सो इन अ वे inter-electronic repulsion was very much dominant in comparison to the stability that was actually gained by achieving the noble gas configuration. So O2 negative में अब हमारे पास में 8 electrons हो गए थे in the valence shell. अगर मैं यहाँ बात करती हूँ O2 negative की, so इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p8 2p6. आई एम सॉरी, यहाँ मैंने गलती की है. आप मुझे कह सकते हैं कि राखी मैम आपने यहाँ गलती की है. यहाँ पर ये 2p4 होना था, अब ये 2p6 हो जाता. तो यहाँ पर ये जो हैं ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने? 6. अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पूरे 8 हो गए हैं. समझ में आ गई ये वाली बात? पहले मैंने गलती से लिख दिया था, इट वुड हैव बिन 1s2 2s2 2p4 बेसिकली. ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए 1s2 2s2 2p6, तो यार ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, लेकिन फिर भी ये अनफेवरेबल है. This process of formation of O2 negative is still unfavorable even though it is attaining the noble gas configuration. Reason simple ये है because of the electron repulsion जो ज़्यादा dominating factor in comparison to the stability which would have been achieved, which would be actually been achieved by attaining the noble gas configuration. ठीक है, तो यहाँ पर due to strong electronic repulsion, मैं लिख भी देती हूँ, due to strong electronic repulsion, due to strong electronic repulsion between the negatively charged O negative negatively charged O negative ion
ठीक है, and the second electron being added, hence electron repulsion is dominant over the stability gained by achieving a noble gas configuration. Hence the electronic configuration नहीं, electronic repulsion I should say. Thus, or you can say hence, the electron repulsion, hence the electron repulsion dominates, or you can say outweighs the stability gained by achieving a noble gas configuration, समझ में आ गई मेरी बात? So option number 3 is the right answer to the question. Rest all other are not the apt answer to the question.